सर को देखते तो एक बात याद। महाराज साहब ने एक बात कही और हमें योग्य समझा कि इस बात में हम कुछ योगदान करें और अपने जैन धर्मीय नहीं तो अजैन भी लोग काफ़ी राष्ट्र संत आचार्य आनंद ऋषि जी को मानने वाले हैं और इस भूमि के दर्शन के लिए वो भी लालायित जरूर होते हैं, मगर उन्हें पता नहीं होता कि ये भूमि ये रोड से इतनी अंदर है। तो अपने जितने भी जैन भाई हजारों की संख्या से लाखों की संख्या से ये रास्ते से आते जाते हैं, उनको वो कमाल देखने के बाद ऐसा जरूर दिल में होगा कि एक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। कमान के लिए लगने वाली राशि डॉक्टर प्रकाश जी कांकरिया इनकी तरफ से उस कार्य के लिए समर्पित हो रही है, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। दान दाता अभी हमारे देखिए अभी हमारे में जो एक सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है, किस चीज का है? कपड़े का। तो आज उस कपड़े के कोहिनूर श्री देख रहे हैं फ्रैक्चर है, फिर भी उन्होंने हमारे नियम और शर्तों का पालन किया है। धन्यवाद। पिताजी ने भी समाज की बहुत जय जय हर शहर हर शहर श्रेया कंस्ट्रक्शंस पूना औंध से देव के प्रति अपनी सत्कार सम्मान की भावना जो भी है वे यहाँ पर आकर संस्था के उपाध्यक्ष श्री धनपत जी भंडारी। अभी मुझे ज्ञात हुआ कि सचिन जी नाहर जो कि आज प्रति बहुत ही अच्छी भावना रखते हैं, उन्होंने भी आज एक बहुत ही बड़ी राशि यहाँ पर घोषित है। दूसरा हस्तीमल जी मनोज साहब की कृपा, हमारे वरिष्ठ हैं, समय समय पर हमको मार्गदर्शन करते हैं, हमें कार्य करने का इतना सुंदर मौका देते हैं और सबसे बड़ी बात है कि विचारों में रहते हैं कि खर्चा ज्यादा नहीं करना। आज भी एक प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। गुरुदेव के हृदय में जो स्थान उन्होंने बनाया है और वैसा ही वो स्थान जो उन्होंने यश लॉन्स के बाजू में बनाया है, दोनों की एक दूसरे से यदि कोई अभिव्यक्ति की जा सके तो शब्दों में उसे कहा नहीं जा सकता। आज मैं उनको स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। कमाल अपनाना है, संतों के पदचिन्हों का सामने है। मेरी ही बहनें इनकी खोल भराई का दस्तूर पूरा करने के लिए आगे आ जाए। इनकी खोल भरने का कार्यक्रम मेरी ही महिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आप भी आगे आइए और इनकी से रंगी इधर पीछे बहनें थोड़ी देर के लिए आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, फिर हम सबको निकलना ही है यहाँ से। जो विशेष कार्यक्रम है, अतिथियों को दूर दूर से बुलाया है, उनका घर वाले नहीं होंगे तो अतिथियों के सम्मान में कमी सी रह जाएगी। तो बहने कुछ देर के लिए बैठ जाइए, 2 घंटे 3 घंटे से तो और आधा घंटा से भाभी जी लोग आप बैठ जाइए। गोतारा की ओर से संपन्न हो रहा है, उनको घोड़ नदी से पूना की ओर जाना है, जल्दी है, इसलिए यहाँ पर 2 मिनट का कार्यक्रम लिखने लिया है। अब आगे की बात। इसी के साथ साथ डॉक्टर सुधा बेन कांकरिया, इनका भी यहाँ पर एक उचित सम्मान सत्कार महिला मंडल के हाथ से। हाँ, पंचायत आगे आ जाइए, महिला मंडल के एक सदस्य आगे आ जाइए। करती है कि सर के साथ हमेशा यूं ही कदम से कदम मिलाकर चलेगी, समाज उत्थान में और जीवन में हमेशा उनके साथ रहेंगी। बोलिए एक बार जोर से हर्ष हर्ष। जय जय। बहुत धन्यवाद। जय जय हर्ष हर्ष के प्रति बहुत बहुत समर्पित रहा है, उनको भी मैं स्टेज पर सादर आमंत्रित करता हूँ। बाजार समिति श्री गोंदा वहाँ के वर्तमान संघपति और हमारे समाजों ने भी बड़ी उदारता से इस प्रकल्प में जो डामरीकरण की रोड बननी है, इसके विकास के बाद वह उनकी तरफ से है। तो एक बहुत बड़ी राशि आज भी प्राप्त हुई है। पहले 11 लाख और
और मुझे ये जो प्रेरणा मिली है, ऐसे हमारे गुरनी महाराज महासती जी श्री कीर्ति सुधा सड़क अपने को अगले साल डामरी हो जाएगी, ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूँ। सर पोपटलाल जी उस्वाल साहब भी पधारे और हमारे आनंद कुंदन टेक्निकल इंस्टीट्यूट, श्री गुरु आनंद कुंदन टेक्निकल इंस्टीट्यूट मेरी गांव में अगले वर्ष आपको जब आप लोग दीक्षा शताब्दी वर्ष पर यहाँ आएंगे, राजेंद्र की बोरा महावीर ये भी यहाँ पर अभी भी पधारे हुए हैं। से समीर जी बोरा यहाँ पर पधार चुके हैं। अभी हम यहाँ पर एक थोड़े ही समय में हमारे श्याम भाव ने बहुत अच्छी तरह से तैयार किया है। अहमदनगर जिला पुलिस अधीक्षक किया जा रहा है। सकल जैन समाज अहमदनगर की ओर से, अखिल भारतीय जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से और श्री गुरु आनंद गौशाला में जीवन में छाए बाहर बगिए हिम्मत के फूलों से खिले। सर, जीवन के हर मोड़ पर सफलता ही सफलता आपको मिले। हर माँ तो यह चाहती है कि उसके घर में भी एक कृष्ण प्रकाश पले। हर माँ ये चाहती है कि उसके भी घर में एक कृष्ण प्रकाश पले। जैन वास्तु और नूतन गोक्षेत्र का उद्घाटन और उसके साथ ही प्राणी चिकित्सालय का शिलान्यास का कार्यक्रम आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों को में अर्पित करते हुए और कि अपना क्या है इस जीवन में सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा तुम लोगों का अपनी केवल धार। वाह वाह वाह, बहुत सही सर। सही मायनों में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब तक व्यक्ति ये सोच उस ईश्वर के लिए है, उस प्रभु के लिए है, उन प्रेरणा स्रोतों के लिए है जो हमें सत्कार्य। आज समाज में परिस्थिति ऐसी आ गई है, व्यतिक्रम किया जाता है, पूजा नहीं जाता है, सम्मान नहीं दिया जाता है और इसलिए आज के आदर्श भ्रष्टाचारी, लूटमारी करने वाले, बदमाश, गुंडे और इन तीन प्रकारे हमारी संस्कृति में शुरू से ये बात कही गई है कि अयोग्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीय च व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति रोग दुर्भिक्ष भयम। जहां अयोग्यों का पूजन होता है और पूजनीयों का पूजन नहीं होता है, जो सम्माननीय है, तो उस समाज में तीन चीजें होती हैं, रोग, दुर्भिक्ष और भय का वातावरण। आज के हम असम्माननीय लोगों का पूजन कर रहे हैं। असम्माननीय कौन हो सकते हैं? जो तपोवृद्ध हो, जो ज्ञानवृद्ध हो। महाभारत काल से ये प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जब भरी सभा की भावना को सामने रख रहे हैं, उसमें एक माता आती है अपने युवा पुत्र को लेकर कि ये बहुत बड़ा व्यभिचारी है, चोर है, बदमाश है, शैतान है, अपने लोगों को भी इसने छोड़ा नहीं आज तक। इसने अपने लोगों को भी तंग किया है, उनसे ठगबाजी की है, उनसे कि शायद अगले 24 घंटों में ये शरीर त्याग देगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सुनने के पश्चात वो व्यक्ति बड़ा चिंतित हो गया, वो युवा बड़ा चिंतित हो गया, बहुत विचलित हो गया, व्यवस्थित हो गया। तथागत गौतम बुद्ध उसे ये बताकर निकल गए और धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। अगर मैं 24 घंटे के बाद मर सकता हूं, मेरी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु सुनिश्चित है, मैं मरनासन हूं, तो फिर ये व्यभिचार, ये धोखाधड़ी, ये ठगबाजी, ये अत्याचार, ये लूटपाट करके क्या फायदा है? अंततोगत्वा उसने अपनी मां से कहा, जिन लोगों पर मैंने अत्याचार किया है उनके नाम मैं गिनाता हूं, उन्हें। तथागत गौतम बुद्ध वहां वापस आए और वापस आने के पश्चात उन्होंने पूछा उसकी मां से, तुम्हारे बेटे ने कहां लूटपाट किया? कहीं नहीं।
तुम्हारे बेटे ने किसको किसको ठगा? कहीं नहीं। किसको छेड़ा, किसको पूछा, उस युवा से पूछा तुमने किसके किसके साथ अत्याचार किया? वो बोला आप देखते नहीं, आपने ही बताया है मैं मर सकता हूं 24 घंटे में, और वो 24 घंटे पूरे हो रहे। मैं किसको मारूंगा, किसको ठगूंगा, किससे धोखाधड़ी कर, और मरने से पहले किसी पर व्यभिचार करने की बजाय मेरे लिए तो यही अपेक्षित होगा कि मैं उनसे क्षमा मांगू। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, पुत्र वत्स, जो बात तुम्हें 24 घंटे पहले पता चली, पहले पता चल गई थी। जो बात हमें 24 घंटे पहले पता चली, उन्हें अभी जो बात आपको, अगर आप यह एहसास करते हैं कि अंततोगत्वा मृत्यु है, कार्य करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हम ऐसे जीते हैं जोपर्यंत आपण जगतो असा जगतो जसा कधी मरणारच नाही, आणि जेव्हा मरतो असा मरतो जसा कधी जगलोच नाही। जब तक हम जिंदा रहते हैं ऐसे जिंदा रहते हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं। इन कई प्रकार अपने को बचाने की कोशिश होती है। हम सत्य के रास्ते पर चलना पसंद नहीं। आज यहां पर जो सही रास्ते पे, सत्य के रास्ते पे होने जा रही हैं, उनके प्रवेश महोत्सव पर रक्षण करके यहां पर हम गोछत्र बना रहे हैं। उनकी सेवा का भाव लेकर प्राणियों के चिकित्सालय का, हिंदुस्तान वो पहली जगह है जहां प्राणियों का चिकित्सालय बनाया गया था। सम्राट अशोक ने, वो पहला व्यक्ति है जिसने उस काल में प्राणियों का चिकित्सालय तैयार करवाया था। तो प्राणियों का चिकित्सालय, प्राणियों की सेवा का भाव लेकर आनंद ऋषि जी महाराज साहब, और आज जिनके पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, वो आगे चलाए। अहम कामे राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, न मुझे राज्य की इच्छा है, न मोक्ष की, न पुनर्भव से तप्त है। उन प्राणियों का दुख मैं कम कर सकूं। जिस तरफ से कुछ लोग धन की तरफ से योगदान दे रहे, कुछ लोग सेवा की तरफ से, कुछ लोग त्याग करके, कुछ लोग साध्वी बन के, कुछ लोग गौशाला का शेड उभार कर, कुछ प्रवेश द्वार उभार कर दे रहे हैं। मैं इसी संदर्भ में एक कविता आपके सामने रखकर अपनी बात को कथा, एक शाश्वत कथा, उसे साहस कहे या व्यथा। तालाब के किनारे एक इमारत में लगी थी भीषण आग। एक शाश्वत कथा, उसे साहस कहे या व्यथा। तालाब के किनारे एक इमारत में लगी थी भीषण आग। चारों ओर मची थी आपाधापी भागम भाग। कुछ लोगों ने जलते हुए मकान पर पानी डाला, कुछ जांबाज लोगों ने जान की बाजी लगाकर जलते हुए मकान से लोगों को बाहर निकाला। जिससे जो कुछ बन पड़ा उसने वो कुछ कर डाला। एक नन्ही सी छोटी सी चिड़िया भी थी जो अपनी चोंच पे बूंद बूंद पानी भरकर उस भीषण आग पर डाल रही थी। पर आराम फरमाता धूर्त काला कौवा बोला, ऐ बहन, तू सुई की नोक से समस्याओं का ताला खोल रही है। ऐ बहन, तू सुई की नोक से समस्याओं का ताला खोल रही है और पत्ते के बाट से हिमालय को तोड़ रही है और पत्ते के तराजू से पर्वत को तोड़ रही है। तुम्हारी चोंच में जितना पानी आता है उससे ये भीषण आग तो क्या एक नन्हा सा शोला भी नहीं बुझ पाता है। चिड़िया का साहस देखिए, चिड़िया के त्याग और आत्मबल का उदाहरण देखिए, क्योंकि वो सत्य मार्ग पर चल रही है, सही मार्ग पर चल रही है। वो कहती है, हाँ भाई हाँ, मेरी चोंच में जितना पानी आता है उससे ये भीषण आग तो क्या, उससे ये भीषण आग तो क्या एक नन्ही चिंगारी भी नहीं बुझ पाती है। ये मैं जानती हूं है, उससे ये भीषण आग तो क्या एक नन्ही चिंगारी भी बुझ नहीं पाती है। ये मैं जानती हूं, ये मैं मानती हूं। लेकिन मैं इतना ही जानती हूं कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मुझे आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में मैं यही चाहता हूं कि यहां जितने भी साधक उपस्थित हैं, जितने भी लोग उपस्थित हैं,
पावन पूज्य प्रत्यक्ष पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के सानिध्य में सब अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा योगदान समाज को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए करेंगे। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। आपकी प्रेरणा पर पढ़ना चाहता हूँ। श्री आनंद गुरुवे नमः सम्मान पत्र आचार्य अहमदनगर जिला पुलिस अधीक्षक आप श्री को कांति युवा रत्न पद से सम्मानित किया जा रहा है। क्रांतिकारी युवा रत्न से आपको सम्मानित किया जा रहा है। हर किसी के साथ 100 अरमान होते हैं, साथ 100 तूफान होते हैं। हर अरमान के साथ 100 तूफान होते हैं। जो भी कृष्ण प्रकाश जैसे महान इंसान होते हैं, कृष्ण प्रकाश जैसे महान इंसान होते हैं। गुरुदेव की तरफ से 4 पंक्तियां। बगिया फूलों की खिलती रहे जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर मोड़ पर सफलता तुम्हें मिलती रहे। जय 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 जय। हाँ, हमारे कॉन्फ्रेंस के युवा अध्यक्ष जब ये वर्तमान अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं, हमारे अविनाश जी साहब चोरडिया वो भी आगे आए हैं। उनका भी यहाँ पर सम्मान, साथ ही साथ हेमंत भंडारी यहाँ पर आए हैं। बहुत सुंदर शब्द में उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी है। हम सभी संतों की ओर से, महासचिव वृंद की ओर से उनके लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना करते हैं कि ऐसे सुंदर कार्य आपकी तरफ से भविष्य में भी होते रहे। उनके लिए 4 लाइनें। लक्षण ओझल होने पाए, ध्यान देकर सुनना है। 681 681 इस नंबर पर। और इससे भी आगे बढ़कर अगर आज के दिन कहना है तो समाचार या विज्ञापन हेतु या इसके अलावा किसी और को किसी और चीज की जानकारी चाहिए तो इस चैनल के लिए अहमदनगर से श्री श्याम जी चोरडिया, नम्रता गैलरी, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं और इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकते हैं। की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। इसी श्रृंखला में बंबई से हमारे पास सुशील जी जैन, अशोक जी जैन, श्रीपाल जी जैन सत्कार सम्मान स्वीकार करें, अपना मनोगत रखें। श्री पंजाब जैन यहाँ पर पधारे, अशोक जी जैन, राकेश जी गोयल। जब का सौजन्य उनकी तरफ से है। गुरुदेव के गौशाला अध्यक्ष श्री अस्तिमल जी मनोज साहब, उनका सभा के प्रधान जी यहाँ पर अपना मनोगत रखेंगे। सभी को शांतिता से बैठाने का ध्यान रखें। थोड़े ही देर का कार्यक्रम है, शांतता पूर्वक सभी सुने। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब व अन्य साधु साध्वी के कदमों में दीक्षा जयंती में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि नलिन जी ने बताया कि यहाँ पे ये किस रूप में ये अनंत गौशाला का जो स्वरूप सामने आ रहा है, में तो आचार्य अनंत ऋषि जी की याद आ जाती है। उनका चेहरा उन्हीं की याद हमें याद दिलाता है। आज अहिंसा भवन में हुआ था। हम चाहेंगे कि आने वाला 2013 का चतुर्मास महाराज साहब आप खाद में करने के लिए आप विचार करें। आप भी आगे पधारिए, आपका सम्मान करना चाहता है। वालों को धन्यवाद, दान देने वालों को धन्यवाद। कृपया औरंगाबाद से श्री सतीश जी सुराना आगे। उनके बाद हमारे राकेश जी गोयल जो कि पंजाब जैन भ्रातृ सभा के ट्रस्ट मंडल में है, गुरुदेव के अध्यक्ष, उन्होंने भी यहाँ पर आज 2 लाख रुपए की राशि घोषित की है। गुरुदेव ने कुछ उनसे ज्यादा करने का इशारा किया था, आगे भविष्य में 5 तक बढ़ेंगे। आज 2 लाख रुपए की राशि उन्होंने घोषित की है। दान देने वालों को धन्यवाद। कृपया धर्म सभा में सभी लोग बैठे रहे। श्रीमान सुरेश चंद्र जी औरंगाबाद, मोहनलाल जी पालवे, आप भी सरकार की आगे पधारें। डॉक्टर चंपाला जी, मोहनलाल जी पालवे। चलो खड्डा आज ही
की